प्यारे बच्चों नमस्कार। अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो जेटीएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और एसएससी एमटीएस के लिए मैथ का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा बेटा रहेगा मैथ का। जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो बच्चे ध्यान से देखिए, टॉपिक हमारा एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का मैंने बेसिक डीपली से पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना इधर। उसके बाद प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोल सकते हैं साधारण ब्याज। अब ये ब्याज किस तरह से होता है, क्या होगा, चलिए देखिए। पहले मैं छोटी सी किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करता हूं, ध्यान देना। मान लो किसी बंदे ने बैंक में पैसे जमा करवाए 1000 रुपया, 1000 रुपीस बैंक में जमा करवाए। मान लो कि 10 साल के लिए करवाए और उसे 5% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो जब ये सारे पैसे बैंक में जमा करवाए, जब वो 10 साल के बाद बैंक में पैसे लेने जाएगा तो उसे बैंक से दो चीजें मिलेंगी। एक क्या मिलेगा, उसे ब्याज मिलेगा, यानी कि उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, और दूसरा उसे सारे पैसे कितने मिलेंगे, सारे को क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोला कि जब वो किसी स्टूडेंट ने, किसी बच्चे ने 1000 रुपया बैंक में जमा करवाया और 10 साल के लिए जमा करवा दिया और 5% इंटरेस्ट के हिसाब से, जब वो 10 साल के बाद बैंक में जाएगा उसे दो चीजें बैंक से मिलेगी। एक क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, कि बैंक ने उसे 1000 के अलावा कितने पैसे दिए, और उसके बाद उसे क्या मिलेगा, अमाउंट। अमाउंट होता है सारे पैसे। सारे पैसे क्या हो गया, जिसने 1000 रुपया जमा करवाया था साथ में इंटरेस्ट, उन दोनों को मिलाकर उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। जब भी आप, एक बात देखना, जब भी आप बैंक में जाते हो, अपनी कॉपी पासबुक की एंट्री करवाते हो, वहां पे बैंक वाले लिखते हैं अमाउंट के नीचे आपके सारे पैसे लिखते हैं, इतने ज्यादा पैसे। यानी कि अमाउंट का वो मतलब होता है कि आपके सारे पैसे कितने हैं, आपको इंटरेस्ट भी कितना है और टोटल पैसे वाले भी कितने हैं, उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन करते हैं। जो बैंक में आप पैसे जमा करवाते हो, जब किसी को वो पैसे देते हो, उसको बेटा हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। मान लो कि मैंने बैंक में जमा करवा दिए 2000 रुपए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बैंक वाले दे रहे हैं, जो रेट दे रहे हैं मुझे 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, और टाइम के साथ मैंने जो जमा करवाए उस टाइम को क्या बोलते हैं, उस टाइम को मान लो कि, मान लेता हूं मैंने 5 साल के लिए करवाए। ठीक है, अब मुझे एक बात है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा और अमाउंट कितना मिलेगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना, अमाउंट कैसे निकालना है, याद रखना है, ध्यान देना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू अपॉन में क्या हो गया 100। और अमाउंट का फार्मूला, अमाउंट होता है टोटल अमाउंट, आपको कितना मिलेगा। टोटल अमाउंट क्या होता है, आपने बैंक में बेटा कितने पैसे जमा करवाए थे, 2000 इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट क्या होगा, जो सारे पैसे आपको कितने मिलेंगे, सारे पैसे आपको कितने मिलेंगे, जो 1000 रुपया जितने आपने जमा करवाए प्लस इंटरेस्ट करके, उसको क्या मिलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले 3-4 चीजें नोट कर लो। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या होगा 100। अगर मैं प्रिंसिपल निकालना चाहूं तो क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन में क्या आएगा, R इंटू क्या आएगा, T आएगा। देखिए आपने P की वैल्यू निकालनी है तो 100 की तो मल्टीप्लाई होगी, R और T डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वही SI इंटू क्या होगा 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, P इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। सिंपल है। अब अगर टाइम निकालना हो तो SI इंटू 100 अपॉन में क्या आएगा, P इंटू R हो जाएगा। यानी कि आपके 5 फार्मूले बन गए। मेन आपके कितने फार्मूले बन गए, 5।
एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी तो सारी सीधी सीधी बात है। मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा कैसे करना है, इन फार्मूलों का यूज नहीं होगा। फिर भी आपको मैं बेसिक लेवल से शुरू करूंगा। जो बच्चों को मैथ बड़ा वीक है, उनको पता नहीं करता कि सर हमने किस तरह करना, मैं एक एक चीज छोटी छोटी बारीक से बताऊंगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज है, प्रिंसिपल क्या चीज है, रेट क्या है। प्रिंसिपल वो पैसा हुआ जो बैंक में जमा करवाया, रेट इंटरेस्ट हो गया, रेट होता कितने दर से करवाया, टाइम समय आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको बता दिया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखना सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो फिर अमाउंट अपने आप निकल जाएगा। जितने पैसे जमा करवाए वो भी ले लो, साथ में इंटरेस्ट भी ले लो, आपके सारे पैसे क्लियर हो जाएंगे। चलिए ना जहां पे देखते हैं मैं इसका लगाओ फार्मूला, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 5 अपॉन में बेटा क्या करना है 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2 0 से 20 इंटू 10 इंटू क्या आएगा 5, यानी कि 200 इंटू 5 के 5 टू 10 आगे मान लो आपको 1000 रुपीज में क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। सिर्फ अगर इंटरेस्ट पूछा होगा 1000 जहां भी ऑप्शन होगा आप टिक कर, सीधी सीधी बात है। उसके बाद अगर आपको अमाउंट पूछे, अमाउंट हो गया सारा पैसा। अमाउंट सारे पैसे कितने थे, 2000 रुपया आपने क्या किया, जमा करा, वो तो लेना है, प्लस में क्या लेना है इंटरेस्ट। तो टोटल आपने कितने पैसे लेने हैं 3000, यानी कि आपका जो अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, कितना 3000। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? जी सर। अगर देखो अच्छे से देखना, मैंने आपको एक एक चीज बताई डीपली में। देखो जिंदगी भर बार बार नहीं मैथ को पढ़ना है, एक बार अच्छे से कर, हर एक चीज का डाउट यहां पे क्लियर कर लो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, है किसी को कोई डाउट? नो सर। देख लो अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो, मैं एक ही चीज वापस बता दूंगा। चलिए आपको और भी बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए अब इन फार्मूले को रहने देते हैं। मान लो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 4000, रेट दिया हुआ है 10/1/2% और टाइम दिया हुआ है 2/1/2 ईयर्स। ये थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मिक्स फ्रैक्शन वाला किस तरह का, मिक्स वाला क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना। पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल का कन्वर्ट कर लो। जहां देखना 10 2 जा 20 और बाकी कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2%, 2 2 जा 4 बाकी कितना हो गया 5/2 ईयर्स हो गया। सिंपल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि देखो इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को कर देना ऐड, आ जाएगा। बस कोई आगे लगाइए ना सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब आपको पता है प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास, क्या आएगा 4000, रेट कितना आ गया 21/2% इंटू 5 आ गया 1/2, यानी कि 100 अगर डिवाइड करोगे तो इसके नीचे डिवाइड करोगे तो ये 2 0 से 2 0 क्या होगी, कैंसिल हो गई। क्या आएगा 40 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 से काटा तो 20 आएगा, 2 से काटा यहां क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो 10 इंटू 21 इंटू क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि इससे मल्टीप्लाई की तो 210 आएगा, इंटू आएगा 5 करेंगे तो क्या आएगा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा आएगा 10, यानी कि आएगा 1050 रुपीज आपको क्या मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट बोलेगा तो 4000 में जी ऐड कर दो, 4 और 1 कितना होगा 5000 रुपया आपका क्या हो जाएगा अमाउंट होगा। ठीक है बेटा, मतलब सिंपल सी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो एक बात, एक क्वेश्चन और टाइप है, इस टाइप की मैं देख लेता हूं फिर। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल को मानता हूं मेरे पास 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 2/1/2% दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ आपको 6 मंथ। फिर बच्चे जहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इस मेथड से करते हैं तो उनका सॉल्व भी नहीं होता क्वेश्चन, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर ही मैच होगा। तो पर एनम जब बोलेगा, अब मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा तो इस मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट कर लो। इसको कैसे करना है, आपने 6/, जहां पे क्या कर देना है 12, अब मंथ की जगह जहां पे क्या हो जाएगा बेटा ईयर्स। सिंपल लॉजिक,
मतलब 6y को क्या करना है 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 1/2। बस कोई कुछ इशू नहीं आगे लगा। अब इसको कर लो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 1 कितना हो जाएगा 5/2% हो जाएगा। अब टाइम, अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, तो क्या आएगा 5000 इंटू क्या आएगा, रेट आएगा 5/2, टाइम आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1000 आएगा, 100 आएगा, 2 0 से कैंसिल, 50 इंटू 5/2 जा कितना आएगा 4, 5 5 25, 250 डिवाइडेड बाय 4, जो भी आपका आंसर आएगा आप मैच कर दो। अब सिंपल इसको कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कर लोगे आप। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता सकते हो, ठीक है। और एक ही चीज, जब सिंपल इंटरेस्ट के हम ओरल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, स्टेप से टफ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन मैं इसका बेसिक अभी इस वीडियो में डाल रहा हूं। तो यानी कि एक टाइम वो देखना, प्रिंसिपल मान लेता हूं मेरे पास आ गया 4000, रेट आ गया मान लेता हूं 5%, टाइम दिया हुआ आपको 4 इयर्स एंड 3 मंथ्स। ये बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, यहां क्या लिखा हुआ है 4 इयर्स 3 मंथ, इसको कैसे करना है, बड़ा चक्कर बन गया। चलिए जरा पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 इयर्स है, ठीक है, प्लस 3 मंथ, 3 मंथ है, 3 बाई क्या कर दो 12, ये भी अब किस में हो गया इयर्स में, 4 मंथ का 4 ही हो गया, इयर्स दिया हुआ 3 मंथ, तो आगे 3 मंथ दिया हुआ, इसको ईयर में कन्वर्ट 3/12, अब दोनों को प्लस कर देना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कैसे हो गया 4 + 1/4 इयर्स, इसको 4 4 क्या हो जाएगा, नहीं 4 4 है 16, 16 प्लस 1 1 1 अपॉन में क्या है 4, 16 और 1 कितना आएगा 17 अपॉन में क्या आएगा 4 इयर्स। अब ये सिंपल कन्वर्ट हो गया ना, अब आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे कि आप वैल्यू पुट करोगे, देखो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास 4, रेट कितना आ गया आपके पास 5, टाइम कितना आ गया आपके पास 17 अपॉन में क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, 10 इंटू 5 इंटू क्या आएगा 70, तो 5 10 जा कितना आएगा 50 इंटू क्या आएगा 17, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही बताया आपको बेसिक से, जो बच्चे में इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे कोचिंग सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के लिए वैसे हमारी आगे क्लास चलती रहेगी, हम और भी क्वेश्चन डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।